कानून की जानकारी आपका अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। रिसेंटली सेम सेक्स मैरिजेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर सेम सेक्स मैरिजेस के लिए एक लॉ पास किया जाता है तो उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट रहेगा इंडिया में, और क्या हमारी कंट्री इतने बड़े चेंजेस के लिए अभी रेडी है या नहीं। इस सब को समझने से पहले हमें ये समझना है कि सेम सेक्स कपल का इंडिया में क्या लीगल स्टेटस है। इसे समझने के लिए हम चलते हैं 2018 में, जब नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज करा और होमोसेक्सुअल कपल्स वर लीगल। सेक्शन 377 स्टेटेड दैट इट पनिश्ड इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, यानी होमोसेक्सुअल कपल्स के बीच में जो इंटरकोर्स होता था ये उसे पनिश करता था विद 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और इस 1860 के लॉ को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिक्रिमिनलाइज कर दिया और लीगल रिकॉग्निशन दिया होमोसेक्सुअल कपल्स को। नेक्स्ट इज, अब जब से ये लॉ आया तो देश भर के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस और PILs फाइल होने लगी कि अब जब आपने राइट टू लव दे दिया है तो फाइनली आप हमें राइट टू मैरिज भी दे दीजिए, यानी सेम सेक्स मैरिजेस को अब आप इंडिया में लीगलाइज कर दीजिए। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 जनवरी में सारे पिटिशंस और PIL को ट्रांसफर किया 3 जज डिवीजन बेंच को, और ये 3 जज डिवीजन बेंच ने दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स को सुना और उन्हें पता चला इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है जिसके लिए आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब भी किसी केस में कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर आएगा या लॉ की लीगैलिटी को चेक करने का मैटर आएगा तब 5 जजेस की बेंच उस पर अपना जजमेंट देगी। तो यहाँ पर 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसको हेड करेंगे CJI DY चंद्रचूड़। अब इस पूरे मैटर ने सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, कुछ लोग जो इस पूरे मैटर के फेवर में थे और कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट हैं। तो हम समझेंगे दोनों के आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले समझते हैं फेवर में जो लोग हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट हैं। तो जो फेवर में लोग हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स है कि नॉट लीगलाइजिंग द सेम सेक्स मैरिजेस वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कम्युनिटी। LGBTQ कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स विच इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आप इन सभी आर्टिकल्स को वायलेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज, लॉ विल चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी। सोसाइटी में आज भी इन लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, तो अगर आप एक लॉ लेकर आएंगे जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को आप लीगलाइज करेंगे तो धीरे धीरे सोसाइटी में लोगों का एटीट्यूड इस कम्युनिटी के टुवर्ड्स बदलना शुरू होगा। नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन। एक्सपर्ट्स की माने तो जो लोग LGBTQ कम्युनिटी के हैं और जो आपस में शादी करना चाहते हैं, इंडिया में उसके लॉज नहीं है और इस वजह से वो वेस्टर्न कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उन्हें वहाँ पर राइट टू मैरिज मिले, और वहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से इंडिया का मैन पावर और ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे इंडिया का जो इंटेलेक्ट है वो बाहर के देशों में जा रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये फेवर के आर्ग्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं जो लोग अगेंस्ट है उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, सेम सेक्स कपल कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली। अगर इंडिया की देखा जाए तो फैमिली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट रिलेट्स टू प्रोक्रिएशन। जो सेम सेक्स कपल हैं वो लोग प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपोज करते हुए जो फेवर में लोग हैं वो कहते हैं कि वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते बट वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब इंडिया में अडॉप्टेड चाइल्ड को नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के जैसे ही राइट्स दिए जाते हैं तो जो सेम सेक्स कपल है वो भी एक फैमिली बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज कॉपीइंग द वेस्टर्न कल्चर। हमारे देश के कुछ लोगों का देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे रिलीजन में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में इसकी कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट इज, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर सच अ बिग चेंज। देश में ना हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम अभी इतने बड़े चेंज के लिए अभी रेडी ही नहीं है, लेकिन आप सोचिए जब हमने होमोसेक्सुअल कपल्स को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, जब हम उस चेंज के लिए रेडी थे तो क्या हम मैरिज के चेंज के लिए रेडी नहीं हैं?
दूसरी चीज कि सिर्फ एशिया में एक कंट्री है जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस को लीगलाइज करती है, दैट इज ताइवान। अब हम इस पूरे मैटर पे अगर गवर्नमेंट का व्यू देखें तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि मैरिज इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू फंक्शन, और मैरिज में प्रोक्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन विच डिलीवर्स अस टू द फर्स्ट पॉइंट कि सेम सेक्स मैरिजेस कैन नॉट क्रिएट अ फैमिली, जिसकी वजह से उन्हें अभी लीगलाइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और क्या कहती है कि मेकिंग लॉ ऑन मैरिज इज विद इन द कॉम्पिटेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी मैरिज के लिए कोई भी लॉज लेकर आना पार्लियामेंट की पावर है, ना कि कोर्ट की। और इस पूरे मैटर में कोर्ट जो है गवर्नमेंट की पावर को छीन रहा है। अब इस पूरे फेवर और अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंची, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और 18 अप्रैल 2023 में वो इस पूरे मैटर पे फाइनल डिसीजन देगी। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर सेम सेक्स मैरिजेस को इंडिया में लीगलाइज किया जाता है तो ना सिर्फ मैरिज लॉज बल्कि अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस और डिवोर्स के लॉज को भी एक साथ बदलना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या हमारी कंट्री इतने बड़े चेंजेस के लिए रेडी है? और अगर लॉ आता भी है तो क्या सोसाइटी में LGBTQ कम्युनिटी का जो स्टेटस है वो चेंज होगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून की जानकारी आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।